अगर हम अपने ही होली के जैसे त्योहार को देखते हैं, जैसे अभी हम रंगों की बात करते हैं, होली की बात करते हैं, होली के त्योहार की बात करते हैं, तो बहुत पहले जाइए, समझेगा, उस समय की होली में और अब की होली में जमीन आसमान का फर्क है। पर्व को हमने समझा नहीं। पर्व का मतलब एक खुशहाली कुछ है, और अगर और गहराई से जाएं कि क्यों शुरुआत हुई है, तो अब देखिए वहां पर आ जाती है जो हमारी एक कथा भी है, क्या, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, ठीक है। पिता आसुरी प्रवृत्ति का और पुत्र भगवत प्रवृत्ति का। यहां पे दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। मतलब जो एक सही राह पे चल रहे हैं और जो एक गलत राह पे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आज के समय में कोई प्रहलाद की तरह होली मनाता है? हाँ, हिरण्यकश्यप की तरह सब मनाते हैं, ठीक है, होलिका की तरह सब मनाते हैं, क्या प्रहलाद की तरह कोई मनाता है? नहीं। अरे प्रहलाद की तरह मनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, और प्रभु का तो कोई नाम लेना भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहता। मैंने बहुत घरों में देखा है, बहुत घरों में क्या बात है, हम अगर खुद के ही घर में की बात करें, ठीक है, तो कोई सब नहीं है ऐसे ही, समझे बात। बहुत भगवान वाले बने रहते हो, बहुत सत्संग वाले बने रहते हो, आप पौवा पी के आ जाओ, ठीक है, आपके देखा है घर वाले, अरे वो सो रहा होगा, उसको नींद, बेचारा बहुत पी रखा है, बाहर जाएगा गिर जाएगा, मेरा लल्ला है, मेरा पौवा है, मेरा ये है, ठीक है, इसको खाना खिला देना, ये कहीं भूखा ना सो जाए, ठीक है, तो क्यों चिल्ला रहा होगा, ठीक है, इसको ये दे दो, इसके लिए नींबू पानी बना दो। और भगवत मार्ग पे बच्चा चल रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी बन, वाह, ये सारा का सारा उनका वो है खेल, बताओ, समझे। तो बड़ा विचित्र है कि पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है ना, बड़ा विचित्र माहौल बना हुआ है, समझे बात। कहीं पे भी लगता है कि आज जो हमारे होली का त्योहार है वो एक भक्त प्रहलाद की तरह है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है, बस क्या है कि मुझे खुद को चेंज करना होगा, मुझे खुद को बदलना होगा, ठीक है, मुझे कह रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप बदलो, आपको लगता है तो बदलो, मुझे लगता है तो मैं, ठीक है, मुझे सतगुरु का दर मिला, ठीक है, और सतगुरु की असीम कृपा मिली है, मैं जो ठोंक बजा के कहता हूं, समझे बात। उसके लिए अगर कोई कहेगा कि भिड़ जाओ, भिड़ भी जाएंगे, सीधी सीधी, क्योंकि मिला है। मेरे पास कुछ ना हो और वो है, चलेगा, चलेगा, क्योंकि जो रंग चढ़ा है ना, वो रंग तुम पे या किसी पे भी, समझे। बाहरी रंगों में रंगोगे, यहां तो अंदर से रंग दिया है उसमें, पल पल तो पिचकारियां अंदर रंग भर भर के चल रही हैं, गुलाल तो अंदर खिल रहे हैं, कभी हरा कभी लाल। इस 7 रंगों से है ना, ये सतरंगी है ना, ये पूरा संसार है कि नहीं। उन्हीं 7 रंगों से अलग अलग रंगों को बांटा गया है ना। जब वो 7 रंग प्रकृति में है तो वही 7 रंग हमारे अंदर भी हैं, तभी तो हमें वो दिख रहा है ना। एक कैमरा अगर रंगीन हमें दिखा रहा है तो उसमें वो चीज सारी की सारी डाली गई है, तो ही वो हमें वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन उसमें दे रहा है। वरना इससे पहले भी आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे होते थे,
उसमें कुछ क्यों नहीं आता था, जबकि हमने तो रंगीन पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय तक उन्होंने उतनी गहराई तक उसको खोजा नहीं था, जिसके कारण क्या था कि वो नहीं दिखाई देता था। लेकिन इसका मतलब जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है, तो हमें दिख रहा है ये सब रंगीन। समझे बात? सतगुरु वही रंग तुम्हें चढ़ा देता है अंतःकरण से। समझे बात? और होली के अवसर पे अगर सत्संग मिल जाए तो फिर तो मतलब समझ लो कि जन्म जन्म का प्रेमी बनना होगा। थोतलेपन में खोखलेपन में कुछ नहीं चलेगा। जब आप संसार में अपने भौतिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए एक पागलपन की तरह मेहनत करते हो, तो यहां तो तुम्हारे जो जन्म जन्म का जो तुम्हारे में जो ये ज्योति स्वरूपा है ना, जो ज्योति स्वरूपा तुम्हारे में है और जो अभी तुम्हारे में है, और आज से 100 साल बाद किसी और में होगा, और आज से 100 साल पहले किसी में था। 100 साल पहले क्या, कितने 20-30 साल के तो होंगे हम, 35-40 के तो होंगे यहाँ पे बैठे हुए, ज्यादा 40 साल पहले किसी और में था। अभी तुम्हारे में विचरण करने के लिए आ रखा है। सीधी सी बात है। चाहे इसको किसी डॉक्टर से पूछो और चाहे तुम किसी संत महापुरुष से पूछो, जितने महान महान से पूछना है, और चाहे किसी वो जो गुटखा खा के आऊंगा भैया का हाल है उससे पूछो तो वो बोलेगा हाँ कुछ दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। समझे बात? बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन अरे बातों तक ये सीमित नहीं रखना है, जानना है ना। यही है असली रंग, जिसको हम कहते हैं भक्ति का रंग, वो प्रेम का रंग, जिसमें रंग जाए। ठीक है? चदरिया झीनी रे झीनी, हर संत महापुरुष यही कहते हैं कि अपने आप को रंग दो, अपने आप को रंग दो। ठीक? किसमें रंग दो? उस परमपिता परमेश्वर के रंग में रंग दो ना अपने आप को। फिर देखो ना, मीरा के जैसे बावरे ना हो गए, सबरी के जैसे बावरे नहीं हो गए, राधा के जैसे, बुल्ले शाह जी के जैसे, अमीर खुसरो जी के जैसे। असली रंग वो है। और ये क्या रंग यार, ये जो उड़ा दिया, दारू पी ली, शराब पी ली, कीचड़ डाल दिया, कपड़े फाड़ दिए, ये कोई होली है? ये इंसान का विकृत रूप है। समझ लो बात? इंसान का ये जो है विकृत रूप है। समझ लो बात? जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक कुत्ता है, अब वो सारी हरकतें बिल्ली के जैसे कर रहा है। एक कुत्ता है और वो हरकतें सब बिल्ली के जैसे कर रहा है। आप क्या देख रहे हो उसको कि यार ये तो कुत्ता है लेकिन ये सारी हरकतें बिल्ली के जैसी क्यों कर रहा है? उसके जैसे ही नया लगा हुआ है, उसी के जैसे उछल कूद कर रहा है, उसी के जैसे कभी यहां चढ़ रहा है, कभी उधर चढ़ रहा है। समझी बात? वो अपने कुत्तेपन को भूल गया है। मतलब कहने का मतलब अपनी जो उसकी प्रवृत्ति है ना, जो उसे बना के भेजा गया है कि तुझे ये है और तेरे को इस टाइप में ही रहना है, तेरे को भौंकना है, तेरे को ये खाना है, तेरे को इस तरीके का वो रहना है, ऐसे रहना है, वो सारी चीज भूल के वो क्या हो गया, बिल्ली के जैसे हरकत करने लगा है। इंसान का यही हाल है। इंसान अपनी प्रवृत्ति को भूल गया है। जो उसकी प्रवृत्ति है ना, उसको वो भूल चुका है।
इसलिए जितनी भी हम चीजें संसार में करते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे त्योहार हो, चाहे वो हमारे घर परिवार हो, चाहे वो समाज में जीना हो, चाहे वो समाज में कोई भी कार्य करना हो, वो सब जगह क्या हो चुका है, हमारा एक विकृत रूप है। और विकृत रूप जब काम करेगा तो वो विपरीत अवस्था में ही करेगा। इसलिए क्या कि जैसे हमारी मन की स्थिति बनती है वैसे ही हम चीजें करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे को कोई समझाने वाला, कोई बात की गहराई को बताने वाला, कोई शास्त्र सम्मत चीजों को बताने वाला नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि जो हमारे मन के अंदर छवि बनेगी चीजों की, हम उसी तरीके से करेंगे। और अगर मन के अंदर छवि नहीं बनी चीजों की, तो सामने हमने देखा कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उसकी तरह हम भी करना शुरू कर देंगे। बस ये हो जाता है। और क्या होता है? यही है। और ये सारा विपरीत रूप। अभी देखिए, कल के दिन देखना आप, कल के दिन क्या अभी से, और कल तो और बुरा हाल रहेगा। जबकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो होली पर अगर निबंध लिखने के लिए बोला जाता है था, तो उसमें क्या कहा जाता है कि अच्छाई की बुराई पे जीत। पर आपको कहीं पे भी लगता है जो देखने से माहौल कि अच्छाई की बुराई पे जीत हो रही हो? ऐसे लगता है कि बुराई उस दिन और ज्यादा प्रचंड हो चुकी है, प्रगाढ़ हो चुकी है, ऐसा लगता है। समझे बात? दारू के ठेके ऐसे खुले रहेंगे और दारू पी पी के लोग ऐसे भूत बने रहेंगे, और घर में तो पेटी से पेटी आ जाएंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि साला हमारा बच्चा बिगड़ गया। या तुम्हारी हरकतें खुद कंजरों जैसी है, तुम कहते हो कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। सारी गलती तो तुम्हारे घर परिवार की है। अगर घर परिवार में ईर्ष्या द्वेष आ रहा है बच्चे में, तो वो घर परिवार से आ रहा है। घर परिवार में अगर काना फूसी अगर बच्चे में काना फूसी आ रही है तो घर परिवार से आ रही है। बाहर कौन है उसको जो काना फूसी करने वाला? सीधी बात। अगर हम किसी के साथ व्यवहार बाहर कर रहे हैं तो हमारे घर परिवार की देन है। बाहर दोष मत दो। अगर आपकी सात्विक प्रवृत्ति है और आप सही विचार वाले हो, अगर तुम्हारे घर का माहौल है, इस्कॉन में हो ना, और वहां पर कृष्ण भगवान की भक्ति करते, तो तुम्हारा घर का माहौल है भक्ति वाला, तो डेफिनेटली तुम्हारे में आएगा वो प्रेम भाव, आएगा वो करुणा भाव आएगा। समझे बात? वो प्रभु आएगी बिल्कुल, क्योंकि असर पड़ता है परिवार से। समझे बात? तुम्हारी माताजी पूजा पाठ करती हैं, समझे बात, संस्कृत से इन्होंने एमए कर रखा है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है ना संस्कृत से। रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ करती हैं। देखना एक बार माताजी को उनकी, ठीक है। वैसी मुझे नहीं लगता कि इस पूरे इलाके में वैसी औरत देखने को मिलेगी। समझे बात? जो उनका व्यवहार, जो उनका चाल चलन, जो उनका बात करने का तरीका, जो उनकी सहन शक्ति, जो उनका कड़कपन। समझ गए ना बात? बच्चों में क्यों नहीं आएगा? आएगा। सारे दिन आपके परिवार की है। समझे बात? बिल्कुल। बूंद है ना जो, उसी बूंद से निकले हुए हैं हम। समझे बात? बीज ही अगर घटिया होगा तो फसल घटिया होगी। समझ गए ना बात? और बीज अगर मस्त होगा तो फसल भी मस्त होगी। ये ध्यान रखना। और यही है, जब ये असली रंग तुम अपने पे चढ़ाओगे ना, तो आने वाली फसल जो होगी तुम्हारी ना, वो भी रंगमय होगी फिर। समझिएगा? और इस समय समाज को बहुत जरूरत है। इस समय समाज को बहुत जरूरत है। समाज में कुछ भी करना हो बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। यहां कोई हलवा पूड़ी नहीं है।
कल के दिन तुम्हें अगर 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या महीने के 10 लाख रुपए चाहिए कि मेरे को कमाने हैं, मुझे अपना घर में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहां कोई तुम्हारे घर में देने नहीं आएगा कि बेटा तथास्तु खड़ा हो जा, 10 लाख रुपए पकड़ घर बनवा ले, बेटा खड़ा हो, ठीक है, ये कर ले, बेटा वो ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझिए ना बात। अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा जो भी होगा उपज तब आएगी, तब कमाओगे और तब तुम कुछ बनाओगे। समझे बात। तो संसार में हो और आध्यात्मिक राह में भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना सत्संग, बिना सुमिरन, बिना ध्यान, बिना ज्ञान, बिना किसी चीज के तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। और जो ये कहता है कि इधर आओ, हम हाथ रखें तुम्हारे सर पे और तुम मां से बस हो गए हो कल्याणकारी, तो वो सब बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। अरे तुम हम सब ये है वो है, तुम 4 फूंक मारो और तुम ये उड़ा लो, सब फूंक वूक मार मूर के मैं बंदा यहाँ बैठ चुका हूँ, जो मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें झेली हैं, ठीक है। लास्ट में काम क्या है कि जब खुद से चला, खुद के मन को समझा, मन को जाना, और मन को जानने के पश्चात फिर वो आत्मा तक पहुंचे, और आत्मा तक पहुंचने से अब वो चीजें उजागर हो रही हैं, वो जो परम ज्योति जिसको कहते हैं वो धीरे धीरे उजागर होगी। समझे बात। ये है असली रंग, ये है। बाकी नकली रंगों में तो यार सब उलझे हुए हैं, ठीक है। और जो एक बार इस रंग में रंग गया फिर तो उसे क्या बोल सकते। जानता हूं कि एक दिन में कुछ चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी बदलने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन कोई ना कोई एक बात यहां लग जाती है, फिर वो पूरा जीवन चेंज कर देती है। समझे बात। पूरा जीवन एक दिन में ये नहीं है कि हमने आज तुम्हें बहुत कुछ बोला बताया और आज बिल्कुल तुम दृढ़ निश्चय करके घर पे बिल्कुल बैठ जाओ कि कल होली के त्योहार है। मैं तो भाई बस बहुत हो गया, सर जी ने कह दिया तो बात लकीर लगा, बाहर से भी ताला, मैं अंदर से लगा रहा हूं, कोई नहीं घुसेगा, जो घुसेगा डंडा यहां रखा, ढेड़ लठमार होली पहले चलेगी मेरी, तुम्हारा रंग बाद में चढ़े, पहले मेरी लठमार चलेगी, ठीक है। दफा हो जाओ यहां से। ऐसा एक दिन में नहीं होने वाला है ना, हकीकत बात है, समझिए। पर बात समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमने देखो पूरे माहौल को, पूरे मोहल्ले को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना भैया। हमारे बदलने पे किसी ने जोर लगा रखा है क्या? हमारे बदलने पे किसी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है कि तू क्यों बदल रहा है? नहीं ना, वो तो हमारे हाथ में है। और हम क्यों किसी के पीछे पड़े कि तुम बदलो? भाई मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूं तो तुम बदलो। मैंने बात कह दी है, तुम्हें अच्छा लगता है बदलना तो बदलो, नहीं बदलना तो इच्छा तुम्हारी है ना। वो तो फिर एक चीज वो हो जाएगी ना कि यार इनके पास जान। अब मैं अगर जबरदस्ती करूंगा तुम लोगों से तो क्या होगा कि तुम बोलोगे कि अब जाना ही नहीं है वहां, यार बेकार है, ठीक है। वो हर बात के लिए जबरदस्ती करते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। नहीं, आपको जितना करना है। क्यों? क्योंकि देखो बात दो ही होती है, या तो समझ के कर लो या तो करके समझ लो। समझ लो बात, बस। तो दोनों ऑप्शन है। एक बार बात कह दी है, दूसरी बार अगर नहीं समझे तो उस चीज को कर लो। करने के पश्चात अगर कहीं कुछ लगा कि हाँ यार यही तो बात की थी, सारे हरकत ही होगी, भाई अब तो पक्का हम समझ गए, अब तो कर बिल्कुल नहीं चलेंगे हम।
अब हम करेंगे, मानेंगे, चलेंगे, समझे? खेलने को किसी को मना नहीं है, ये मत सोचना कि हम रंगने लगाए, हम वो नहीं करें। लेकिन जो चिल्लरपंथी जो सब करते हैं ना, वो चिल्लरपंथी से दूर रहो, समझे? उस चिल्लरपंथी से क्या रहना है, दूर रहना। पर्व को जो मनाने का था वो जरिया एक खुशहाली का, कि बुराई पर जीत हुई, अच्छाई की, बुराई पर जीत हुई अच्छाई की। तो अब हम खुशी मनाएं इस चीज की, समझे बात? यही उदाहरण आपका दिवाली का भी है, और वही उदाहरण आपका होली का भी है। मतलब कुछ रंग है, मतलब वो भक्ति का रंग जो प्रहलाद के में उपजा, ठीक है, वो रंग, जिस रंग ने बुराई का नाश कर दिया, जो अंतःकरण में जो ज्योति प्रज्वलित हुई परमपिता परमेश्वर की, उस रंग ने रंग दिया पूरे जहान को। और जब वो रंग पूरा चढ़ गया, तो अब हमने जब वो पूरा रंग चढ़ेगा, तो जितनी भी गंदगी है मन के अंदर, वो सारी की सारी बुराई समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं असली रंग की। जब वो रंग सतगुरु द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान से, वो परम ज्योति जब प्रकाशित होगी हमारे हृदय स्वरूप में, और जब वो ज्योति प्रकाशित होगी तो वो क्या करेगी, वो जलाना शुरू कर देगी। वो क्या कर देगी, जलाना शुरू करेगी। किसको? जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को जलाना शुरू करेगी, और जलाते 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 सब भस्म कर देगी, जिस तरीके से होलिका को भस्म कर दिया। क्योंकि प्रहलाद स्वरूप है उस पूर्ण परम ज्योति का। और होलिका उदाहरण है हमारे मन की विचलितताओं का, चंचलताओं का, विकृतियों का, विकारों का, और जितने भी अनगिनत बेकार के विचारों का। और जब वो ज्योति भक्ति स्वरूपा प्रहलाद रूपी भक्ति स्वरूपा ज्योति प्रज्वलित होगी, तो सब भस्म होगा। और जब सब भस्म होगा तो पूर्ण परमात्मा स्वयं विष्णु स्वरूपा आपके सम्मुख प्रकट होंगे। समझिए, यही है। इसलिए उपले कंडे इकट्ठा करना नहीं, समझिए बात, अपने अंदर की गंदगी को हमें भस्म करना है। प्रेम लोग आपके जीवन में त्योहार एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, पर आज तक हमें कोई ना ऐसी कोई नजर मिली कि जो हमें उन नजारों को दिखा सके कि जो हकीकत में बात कही गई। हमें तो नजर चारों तरफ यही आया कि पिताजी के दोस्त आए, एक बोतल खुली, मम्मी सुबह से लग गई, आज तो आलू के पराठे बनाएंगे, 2-4 किलो चिकन आ जाएगा, पनीर बना लेंगे,
है 10-12 किलो पापड़ तल लेते हैं, ठीक है। और इनके दोस्त, अरे शर्मा जी वर्मा जी, ठीक है, लो 2 पैक तुम भी पियो। हमें तो यही नजर आया, समझे बात। और जब नजर यही आया तो हम भी ऐसे ही चलेंगे। अरे अभी खुल के ना सही, आ रहे सामने तो चुपके चुपके तो आए करेंगे, ठीक है। यही है हकीकत, समझे बात। और संसार ही ऐसा हो रखा है, और जी कहां रहे, हम संसार में जी रहे हैं, समझे बात? तो सबसे पहली चीज यही कि असली होली का मतलब क्या है, इसको समझना है, समझे बात। अपने जीवन में उस ऊंचे से ऊंचे को जगह दो कि जो तुम्हारी सारी नीचता को मिटा दे। समझे बात। अपने जीवन में उस ऊंचे से ऊंचे को जगह दो कि जो तुम्हारा जीवन है ना, उसको हिला के रख दे, तुम्हें जीना सिखा दे। तब आएगा मजा, ऐसे नहीं, समझे बात। मतलब कुछ ऐसा कठिन काम पकड़ लो अपने जीवन में कि जिसके लिए हम बेचैन हो जाए। हमें तो सतगुरु मिल गए, अब वो तो इन सारी पोस्टों से भी बहुत ऊंचे हैं, समझे बात। तो वो तो ऐसा जीना हराम हो जाता है, जो इस राह पे आ जाता है ना, उसका रियल में भौतिक तल पे जीना आराम हो जाता है। वो सोचता है कि भाई सब लगता है जिंदगी तितर बितर होगी, ठीक है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय से वो चल रहा है ना, तो धीरे 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 आगे आगे चलते चलते बोलते यार सही राह, असली राह पे तो मैं चल रहा हूं, ठीक है। वो किसी से कहता भी नहीं, फिर पहले उसे लगता है कि मैं सबको बोलूं, बोलता अब नहीं, अब अपना चलना है, क्योंकि पता चल गया ना कि हम, समझे बात। समझे होली का असली मतलब। अब असीम कृपा है प्रभु। अरे 4 फुमके लगा देना या वो कर देना, वो सब नहीं, वो है, वो भी ऊंची बात है, लेकिन अब जान के जब हम करें तो फिर ऊंची बात है, समझी बात। चलो इसी के साथ आपका ज्यादा समय नहीं